तो भारत प्रीमियर लीग का जो फाइनल होना था 3 अगस्त को, लेकिन कुछ वजूहात से वो फाइनल अभी भी जो है नहीं हुआ है। मसला ये पेश आया था कि सेमीफाइनल का मैच जो था, जो साज वैली वर्सेस गठ के बीच में जो है वो खेला जा रहा था और गठ को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था यहाँ से। और उसके बाद जो उन्होंने जो कोर्ट का रुख किया था और लोगों में ये बात जो है काफ़ी दिनों से खटक रही थी कि ये फाइनल कब होगा, इतना बड़ा टूर्नामेंट जो हो रहा है इसका फाइनल कब होगा। लेकिन आज जो है हमारे पास आदिल साहब जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस टूर्नामेंट के, इन्होंने एक जजमेंट लाई है, क्योंकि कोर्ट में केस गया था। जजमेंट क्या बोलती है हम आपको ये जो है बताने की कोशिश करेंगे आदिल साहब की जुबानी। तो आदिल साहब बताइए, जो आज जजमेंट आई है, कोर्ट में केस हुआ था और हमने क्रिकेट में जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक तो जेंटलमैन गेम इसको कहा जाता है, और अगर यहाँ से जो है कोर्ट की तरफ रुख किया जाएगा तो ये अच्छी बातें है क्रिकेट के लिए। तो आपने बताया कि जजमेंट जो आज आई है क्या आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम जितने भी हमारे सपोर्टर्स थे और जो भी क्रिकेट से जुड़े हुए लोग थे वो काफ़ी मायूस हुए होंगे कि फ़ाइनल जो है इतना लेट हो रहा है, फाइनल जो हो नहीं पा रहा है। इसकी वजूहात सबको मालूम नहीं थी, लेकिन इस वक्त बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब और साज के दरमियान मैच में थोड़ा कुछ मसला पेश आया था, जिसकी वजह से शायद फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को जब हम लोगों ने डिस्क्वालीफाई किया, तो जिसकी वजह से उन लोगों ने पहले तो एडीसी के पास चले गए, वहाँ भी गए, और उसके बाद उसी दिन वो है कोर्ट के अंदर चले गए, तो कोर्ट में केस डाला। हम लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट का दामन पकड़ा, कोर्ट के ज़रिए से ही उनके साथ बातचीत की। तो कोर्ट ने आखिर पे ये तय पाया कि फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब जो है कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, किसी भी चीज़ को वो वहाँ पे ना जाहिर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कि ये मालूम हो जाता कि फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के साथ जो है ज़्यादती हुई है। बल्कि जो भी उन्होंने वहाँ पे, उनके जो वकील वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जो भी किया, और हमारे वकील ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अच्छे से जवाब दिया और सबूतों के साथ जवाब दिया, क्योंकि कोर्ट जो है सबूतों की बुनियाद पे काम करती है, और हमारे पास सबूत थे। चलिए, जो कोर्ट का जो भी मामला रहा, लेकिन आखिर पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हमारे हक में आया। तो हमने इसको अपने हक में फैसला नहीं ना समझते, बल्कि क्रिकेट के हक में ये फैसला चला गया है। तो ये क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी है, और ख़ास तौर पे भद्रवाह की क्रिकेट के लिए और भद्रवाह के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि इतना बड़ा डिस्प्यूट ये कोर्ट में चला गया। चलो कुछ भी, लेकिन ये आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। तो अभी हमें बताइए कि फाइनल कब होगा इस टूर्नामेंट का। अब इंशाल्लाह ये हम लोगों ने तो कोशिश करनी थी इसी संडे को हम इस फाइनल को करा देते, लेकिन असल में डिग्री कॉलेज के खुद भी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स इवेंट है कुछ उनके, तो वो इस संडे को ग्राउंड जो है बिजी रहेगा कॉलेज की वजह से। तो नेक्स्ट संडे को, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो किसी वर्किंग डे में फाइनल को कराना जो ऐसा मालूम होता है कि फाइनल का मज़ा ख़राब करना, तो इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट संडे के लिए इंशाल्लाह फाइनल को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताइए थोड़ा सा कि ये डिस्प्यूट हुआ क्या था, पूरी जरा थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी बताइए कि क्या डिस्प्यूट था, किस वजह से जो है गठ वालों ने कोर्ट का रुख किया। देखें, आपने पहले ही कहा कि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। यहाँ पे एक बैट्समैन खेल रहे थे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे गालिबन, तो अंपायर ने अपील जब हुई तो अंपायर ने अपील को नकारा, नॉट आउट बैट्समैन को दिया, जिसकी वजह से गठ ने प्रोटेस्ट की। हमें इस बात से भी गिला नहीं है कि उन्होंने क्योंकि इस वक्त कोर्ट का फैसला हमारे पास है, हम इसकी इज्जत करते हैं। उन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो प्रोटेस्ट जारी रहा, 1 घंटे तक रिक्वेस्ट भी हुई, वार्न भी किया गया, लेकिन वो किसी नतीजे पे ना पहुंचते हुए फिर अंपायर्स जो भी अंपायर्स यहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मौजूद थी, और उसके बाद जो स्पोर्ट्स यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से हमारे यहाँ पे मैच रेफरी हुआ करते हैं, उन्होंने पूरा सब ने मिल के जो है मुआयना किया हालात का, लेकिन हालात के आखिर पे उन्होंने जो है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को डिस्क्वालीफाई कर दिया टूर्नामेंट से, क्योंकि शायद कुछ वजूहत ऐसी थी जिस बिना पे, अब मैं वो बताना नहीं चाहता, जिस बिना पे उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो उसके बाद जो है उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने जो है, मैंने पहले ही अर्ज़ किया, एडीसी साहब के पास भी चले गए, फिर वहाँ पे एक पेशी हुई, वहाँ पे बातचीत हुई, उसके बाद वहाँ से गायब होके कोर्ट में चले गए। तो बहुत कंफ्यूजिंग रहा हमारे लिए भी, क्योंकि एक ही दिन में एडीसी साहब के पास भी जाना था और उसके बाद कोर्ट में भी जाना था। ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि वो कोई इंसाफ चाह रहे हैं या इस चीज़ को ना वो एक डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट पे पूरा भरोसा था, कोर्ट से उम्मीद थी कि कोर्ट इंसाफ करेंगे। ख़ास तौर पे जज साहब बहुत बहुत अच्छे मालूम हुए, बात सुनते हैं, दोनों पक्षों की बात को सुनते हैं। हमारे वकील मिस्टर अली मानी ने बहुत मेहनत की, उनके वकील को भी अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने भी कोशिश की इस मामले में, लेकिन हमारे वकील मिस्टर अली मानी ने भी बहुत कोशिश की। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर हमें जो है सपोर्ट किया और इसको जीतने तक हमारे साथ खड़े रहे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट संडे यानी इस संडे को नहीं, इसके जो नेक्स्ट संडे आएगा उसको यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर को जो है भारत प्रीमियर लीग का फाइनल खेला जाएगा ऐतिहासिक भद्रवाह के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट जो जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी, अगर अंपायर को जज बनाया जाता है, 2 अंपायर होते हैं, जब उनका डिसीजन होता है वो फाइनल मानना ही मानना पड़ता है। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा कि हमने बहुत बार देखा सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े प्लेयर्स, वो नॉट आउट भी अगर होते थे वो चुपचाप करके जो ग्राउंड से बाहर निकलते थे, वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का वो मुजाहरा करते थे। और इसी तरह से भी ये क्रिकेट में यही होना चाहिए कि जो भी मसला है वो जो बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए, ताकि क्रिकेट की भी जो है वो जो इज्जत और सम्मान वो रहे, और जो प्लेयर्स की भी जो है उनकी भी इज्जत रहे। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि भारत प्रीमियर लीग जो काफ़ी जो है हाइप पकड़ी थी इस टूर्नामेंट में, और पिछले 2-3 हफ्तों से ये टूर्नामेंट रुका हुआ था, फाइनल रुका हुआ था। अब जो है जैसे कि ऑर्गेनाइजर ने कहा कि 1 अक्टूबर को इसका फाइनल खेला जाएगा भद्रवाह के कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में, और उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है आगे भी इसकी एडिशन चलती रहें और ऐसे डिस्प्यूट्स जो है सामने ना आए, ताकि क्रिकेट भी जो है उसका भी क्रिकेट भी जिंदा रहे, प्लेयरों का सम्मान भी रहे। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे मेरे फेसबुक पेज और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।